Hi guys, welcome back to my channel. If you're new to my channel, I'm a chartered accountant by qualification. With that, I'm also a yoga trainer, a podcaster, and a content creator. I love talking. मुझे बोलना बहुत पसंद है और मुझे पता है कि आप लोग को मुझे सुनना बहुत पसंद है. So today's video is going to be a very heart-to-heart conversation. This is going to be a real talk. In this video, I am going to discuss about 5 promises I made during my CA journey. Now I know that a lot of students follow me for CA guidance and some motivation. So I want to be very, very real with you. I know that CA की journey is not easy. It takes a lot of toll on your mental health, your physical health. बाल जड़ जाते हैं, स्ट्रेस होने लगता है, वेट गेन हो जाता है, स्किन इश्यूज होते हैं एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स. लाइक अगर आप CA करो ना, ट्रस्ट मी, यू आर अ सुपर हीरो. I completed my CA journey in 5 years, and here are 5 promises I made to myself during my CA journey. Without any delay, let's get started. But before I begin, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो यार. जल्दी से चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो. नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो. नंबर 1, I am going to stay away from any kind of relationship, boys, and all of that. Now, I understand that a relationship can make you or break you, and talking to a girl or a boy, some person from opposite gender, can be very, very distracting. Of course they can help you in your journey, but I also feel that it comes with a lot of distraction. अगर आपके झगड़े हो रहे हैं, अगर आपके mental health ठीक नहीं, तो आप पढ़ाई पे focus नहीं कर पाओगे. So till the time I was studying, I had promised myself that I am not going to hang out with any guy or have any male friends or talk to any guy. और मेरी जितने भी लड़कों से बात होती है, इनफैक्ट एक ही लड़के से बात होती थी उस टाइम और अभी भी. तो इट वॉज ओनली एंड ओनली अबाउट पढ़ाई एंड स्टडीज़ की. CA कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, टाइम टेबल क्या है, रूटीन क्या है, एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई नेवर वॉन्टेड रिलेशनशिप का डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग माई CA जर्नी. नाउ आई नो दिस इज़ वेरी पर्सनल. मैं ये नहीं बोल रही तुम भी ऐसा करो, ये सही है या गलत है. दिस इज़ समथिंग दैट आई डिड विच आई फेल्ट दैट रियली रियली हेल्प्ड मी. मुझे पढ़ाई के टाइम प्यार की बात नहीं करनी है, डेटिंग की बात नहीं करनी है, डेट्स की बात नहीं करनी है, घूमने जाना, मज़े करना, फ़न करना, एंटरटेनमेंट, ये सब किसी भी चीज़ की बात नहीं करनी थी. इसलिए आई ट्राइड टू स्टे अवे. देयर आर पीपल हु मैनेज बोथ, बट आई फेल्ट दैट आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त, क्योंकि मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ ये सब चीज़ों से. एंड आई फील वंस यू गेट इन टू थिंग्स लाइक जब रिलेशनशिप में आते हो एंड तुम्हें मज़े करने होते हैं रिलेशनशिप वाले, लाइक पार्टनर के साथ घूमने जाना है, क्लबिंग करना है एंड ऑल ऑफ दैट, आई फील यू कैन नॉट फोकस. आई कैन नॉट फोकस. तो आई स्टेड अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दैट एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि जब तक CA नहीं बनूंगी मैं ये सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देने वाली. मुझे पहले मेरी डिग्री ख़त्म करनी है, बिकॉज आई ऑल्सो हैड दैट फियर कि अगर मैं CA नहीं बनी, ठीक है, एंड इफ़ आई एम डेटिंग, तो मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे एंड मुझे सुननी पड़ेगी उनकी, एंड मेरे पास कोई से नहीं होगा और मुझे करना पड़ेगा वो जैसा बोल रहे हैं वैसा. एंड आई वॉन्टेड टू बी, मुझे लाइफ के कुछ डिसीजंस खुद के हिसाब से लेने हैं. पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ाई करो, जल्दी से अपनी डिग्री खत्म करो, बिकॉज अगर आप डेट भी कर रहे हो, रिलेशनशिप में भी हो, तो अगर आप CA नहीं बने ना, दैट आई यू विल एंड अप इन गिल्ट कि क्यों ये सब पे ध्यान दिया, पढ़ाई पे ध्यान दे देना चाहिए. अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास कॉन्फिडेंस होएगा, पैसा होएगा, एंड यू विल हैव अ फ्रीडम इवन इन योर माइंड सेट कि हाँ अब आप अपने डिसीजन ले सकते हो. नंबर 2 इज़ आई विल स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया. नाउ फॉर दोज हु नो मी, आई वॉज अ सोशल मीडिया एडिक्ट. लाइक स्पेशली जब मैं CA फाइनल करी थी तब कोविड था. नाउ एवरी वन अराउंड मी वॉज मेकिंग कॉन्टेंट एंड आई एज अ पर्सन ऑल्सो लव सोशल मीडिया, कॉन्टेंट बनाना, वीडियोज़ बनाना, रील्स डालना, ट्रेंड्स ट्राई करना एंड ऑल ऑफ दैट. बट आई वॉज स्टडिंग फॉर माई CA फाइनल एंड माई इंटर. मैंने दोनों टाइम सोशल मीडिया अच्छे टाइम के लिए, लाइक आई फील ऑलमोस्ट 6 to 7 months और मे बी इवन सिंस मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ था, 8 to 9 months मैंने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया था. लाइक आई न्यू दैट अगर मैं इसमें ही रह गई ना, रील्स बनाने में, तो मेरी रियल लाइफ कट जाएगी, मेरे को डिग्री नहीं मिल पाएगी और मैं ये सब में ही रह जाऊँगी और शायद CA नहीं बन पाऊँगी. इसलिए मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं सोशल मीडिया नहीं चलाने वाली. मैंने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, तभी तो मैं स्नैपचैट भी यूज़ करती थी, अभी तो नहीं करती हूँ, बट वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी थी. ऑल्सो मुझे पता था कि मैं फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, तो मैंने क्या किया, वो फ़ोन का डब्बा लिया. लाइक मैंने खुद के पैसों से अपना पहला iPhone खरीदा था, तो वो फ़ोन का जो डब्बा था वो डब्बा लिया, उसको इतने सारे न्यूज़पेपर लगा दिए ना, सेलो टेप से रैप कर दिया कि खोलने में भी बहुत मेहनत लगे, और उसको ना ऊपर चढ़ा दिया था. तो सोशल मीडिया, फ़ोन, ये सब यूज़ नहीं किया था. एंड आई हैड प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट आई विल स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, स्पेशली
व्हेन यू डोंट वांट टू क्रिएट कंटेंट, बट बहुत बार ऐसा होता है दैट यू स्टार्ट कंज्यूमिंग कंटेंट। अब उस टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे थे, वीडियोस डाल रहे थे, व्लॉग्स मुझे देखने में बहुत मज़ा आता था। किसी की शादी हो रही है, किसी का डिवोर्स हो रहा है, दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, करंट अफेयर्स के बारे में जानना मुझे बहुत पसंद था। तो मेरे को ये सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था, इसलिए मैंने कसम खा ली थी कि जब तक मेरी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होंगे तब तक मैं किसी का भी व्लॉग नहीं देखूंगी, किसी का भी कंटेंट कंज्यूम भी नहीं करूंगी और क्रिएट भी नहीं करूंगी। नंबर 3 इज़ आई विल चूज़ कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। ना क्या होता था कि कभी कभी ना मैं अच्छा खासा 12-13 घंटे का स्टडी प्लान बनाती थी, एंड एक वो येलो शीट जो होती है ना, स्टिकी नोट्स, उसमें रोज़ रात को सोने से पहले आई यूज़ टू मेक आर्ली वाइज। मुझे पता है कि मैं 4 बजे जग जाती थी, 10 बजे तक मेरा टाइम टेबल होता था और 10:30 सो जाती थी मैं। आई हैड दैट टाइम टेबल एवरी सिंगल डे। बट कितनी बार ऐसा होता था, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, कितनी बार होता था कि जब बिल्कुल भी पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है, मतलब एक वो सफोकेशन फील होता था मुझे कि भाई अब नहीं हो रहा है, रोना आ रहा है, डर लग रहा है, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है, सीए बनूंगी कि नहीं बनूंगी, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो ओवर थिंकिंग होती थी, ऑल ऑफ दैट। ओके, आई हैव बीन थ्रू इट। तो मैं क्या करती थी, मैंने एक चीज़ प्रॉमिस की कि जिस दिन भले अगर मेरा 12-13 घंटे का जो टाइम टेबल था वो फॉलो नहीं हुए, मैं नहीं पढ़ पा रही उतना, आई विल हैव कंसिस्टेंसी। भले उस दिन अगर मैंने 8-10 घंटे की, 12 घंटे की पढ़ाई नहीं की, 2 घंटा पढ़ूंगी, बट वो 2 घंटा भी पढ़ूंगी। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू लीव द टच फ्रॉम माई बुक्स। मतलब पढ़ाई नहीं भी हो रही ना, उस दिन भी 2 घंटा पढ़ूंगी। अगर कुछ नया पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो जो पहले पढ़ा उसको रिवाइज कर लूँगी, या फिर रिवीजन लेक्चर्स देख लूँगी यूट्यूब पे, या फिर किसी का मैराथन लेक्चर्स देख लूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दिन आ रहा है जहाँ मैंने बिल्कुल भी बुक्स नहीं खोली। मतलब उस 4 से 6 महीने में ऐसा एक भी दिन नहीं था जहाँ पे मैंने बिल्कुल भी बुक्स नहीं खोली हो। इतने दिन ऐसे होते थे जहाँ पे पूरा दिन वेस्ट चला जाता था और पढ़ाई नहीं होती थी, बट तभी भी मैंने बुक्स का टच, मतलब मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेती थी। 2 घंटा तो मिनिमम पढ़ती थी उस दिन भी जब पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है। बहुत एक्सट्रीम बर्नआउट होता था, एक्सट्रीम लेवल का, तो शायद मैं एक दिन का ब्रेक ले लेती थी, वो भी बहुत 1-2 बार हुआ था, दैट्स इट। प्रॉमिस नंबर 4 इज दैट आई विल गिव माई 100%। जब मैं सीए इंटर में फर्स्ट टाइम मैंने क्लियर नहीं कर पाई थी, आई रियलाइज वन थिंग दैट I did not clear because I did not give my 100%. And when I came in finals, my only goal was, no matter what, no matter कि कितना भी डर लगे, anything, I will try my level best. Like I will give my 100%. अगर एग्जाम की क्लासरूम में कोई एक बच्चा भी होगा ना जो सीए बनेगा, इट हैज़ टू बी मी। आई यूज्ड टू स्टडी विद दैट माइंड सेट कि कुछ भी हो जाए मुझे अपना 100% देना है, रिजल्ट जो भी आए। जब आप रिग्रेट कब होता है, जब आप अपना 100% नहीं देते हो। बट जब आप अपना 100% देते हो तब आपको पता है कि इससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। सो व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर माई फाइनल्स, आई हैड प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि नो मैटर वॉट आई विल गिव माई 100%। एंड वो सारी चीज़ें करने के लिए मैंने क्या किया था, आई यूज टू वेक अप एट 4 AM लाइक एवरी सिंगल डे, नो मैटर वॉट, कितनी भी धूप ठंड आंधी तूफान है। एंड अभी मुझे किसी ने रिसेंटली पूछा था कि आप 4 बजे कैसे जग जाते थे। लेट मी टेल यू, मैं 4 बजे ऐसे जग जाती, इसलिए जग पाती थी क्योंकि मेरी फेल होने से बहुत ज़्यादा फटती थी। मैं सोचती थी कि अगर अभी नहीं जगी ना तो मुझे वापस 3 महीना 6 महीना जगना पड़ेगा, और वो वापस मैं वापस नहीं कर पाऊंगी, इससे अच्छा अभी जग जाऊँ। मैं 4 बजे जगती थी, मैंने बेड पे सोना छोड़ दिया। लाइक इफ़ यू सी, दिस इज़ माई रूम, ओके, एंड इस रूम में पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बेड था और सीए कर रही थी, तब मैंने बेड भी हटा दिया। नाउ दिस रूम इज विदाउट अ बेड, सो स्टिल लाइक इवन टुडे आई डोंट हैव अ बेड इन माई रूम एंड आई स्लीप ऑन द फ्लोर, बिस्तर बिस्तर बिछा के। सो द थिंग इज कि आई had promised myself that I'm going to stay away from all kind of comfort zone, be it phone, social media, friends, parties, all of it. So comfort zone मुझे चाहिए ही नहीं, and मेरा only intention was to give my 100%। ये मैं अपने आप से promise करती थी कि यार अगर मुझे अपनी तरह से लाइफ जीनी है, जैसा मन करे वैसा करना है, I will have to do this, and I'm so proud and that I could do that, and I don't regret it at all। वीडियो के एंड में मैं आपको एक और बोनस प्रॉमिस बताऊंगी विच आई फील इज़ वेरी वेरी स्टूपिड, बट स्टिल आई डिड दैट, एंड वीडियो का एंड तक जरूर देखना। प्रॉमिस नंबर 5 इज फॉलो माई टाइम टेबल एवरी सिंगल डे। कभी कभी क्या होता है कि इमोशंस इंसान को कंट्रोल कर लेते हैं, मूड कंट्रोल कर लेता है, मूड स्विंग्स होते हैं, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपने प्लान बनाया था पढ़ाई करने का वो आप नहीं फॉलो कर पाते हो, बिकॉज यू गिव आपके डे का कंट्रोल अपने इमोशंस को। जैसा फील कर रहे हो वैसा पढ़ोगे, मन नहीं कर रहा है प्रैक्टिकल करने का, मन नहीं कर रहा है थियोरी करने का, एंड देन यू कीप स्विचिंग, एंड एंड में यू रियलाइज कि एफिशिएंट नहीं था आज पूरे दिन में। आई हैड प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं जो भी टाइम टेबल बनाऊंगी
रात को सोने से पहले बनाती थी, तो जो भी टाइम टेबल बनाऊंगी आई एम गोइंग टू फॉलो इट। आई एम नॉट गोइंग टू बी कि अरे यार मन नहीं कर रहा है, पढ़ते नहीं है। और जितना मेरा नहाने का टाइम, खाने का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, सोने का टाइम, पढ़ाई का टाइम, प्रैक्टिकल का टाइम, थियोरी का टाइम, ब्रेक टाइम, एवरीथिंग वाज डिटेल्ड में प्लान्ड विथ टाइम कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे लंच करूंगी, इतने बजे सोऊंगी। सो माई प्रॉमिस वॉज दैट आई विल ट्राई टू स्टिक टू द टाइम टेबल एवरी सिंगल डे। ऑफकोर्स वेरिएंस होते थे, but still, you know, just that commitment to myself, I could stick to the timetable almost 80 to 85% of the times, and I felt that really helped me to be efficient. Now, one more promise that I made, which I don't know if I regret or not, and that is कि जब मैं सी ए कर रही थी, आई हैड अ फ्रेंड, ओके, एंड आई हैड प्रोमिस्ड दिस पर्सन, हम दोनों ने अपनी सी ए जर्नी साथ में स्टार्ट की थी, ठीक है। सो आई हैड प्रोमिस्ड दैट पर्सन कि सी ए का जो ग्रेजुएशन है, लाइक कॉन्वोकेशन, यू नो, हर सी एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो ग्रेजुएशन में जाए, कॉन्वोकेशन में जाए, पिक्चर्स ले, स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी, एंड हैव दैट मोमेंट, एंड आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट दैट थिंग, यू नो, मैं ग्रेजुएशन उस फ्रेंड के साथ करूँगी। सो या आई हैड ऑल्सो प्रोमिस्ड माई फ्रेंड की जल्दी से जल्दी सी ए बनते हैं, मेहनत करते हैं, मस्त साथ में ग्रेजुएशन करेंगे, जो सपना साथ में देखा था सी ए बनने का वो साथ में पूरा करेंगे ग्रेजुएशन पे, कॉन्वोकेशन पे। सो या दैट रियली हेल्प्ड मी एंड मोटिवेटेड मी कि यार मुझे उस दिन, वो दिन देखना है, आई वांट टू लिव दैट डे एंड इट वुड बी सो गुड कि यार जिसके साथ सी ए जर्नी की थी उसी के साथ कॉन्वोकेशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, बट वो सपना सपना ही रहेगा। सो या दीज वर अ फ्यू promises that I made to myself during my CA journey. Let me know what is something that you are going to promise to yourself after watching this video. Write it down in the comments below. I will personally read and like all of your comments, and I want to know, I really want to know कि आप एक क्या promise करना चाहते हो अपनी CA journey के लिए, ताकि आप ज़्यादा एफिशिएंट बन सको और इस एग्जाम को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सको। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आई होप दिस वीडियो मोटिवेटेड यू इन सम वे और इंस्पायर्ड यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, कॉमेंट करना कि आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, और एक बात हमेशा याद रखना, जब जिद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल। आई लव यू गाइज।